करम मत रहे करम बस परिहरि नाहु, सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु। लोचन सजल दीथि भई थोरी, सुनई न श्रवण विकल मति भोरी। सूखहि अधर लागे मुँह, जीव न जायु रयवधि कपाटी। विवरण भयउ न जाई निहारी, मारे सिमनहु पिता महतारी। हानि गलानि विपुल जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। भाई कब जाई, राम रहित रथ देखी डोरी। सकुचहि मोहि बिलोकत सोई, भाई पूछी हहि मोहि जब। उतर देव मैं सबहि तब, हृदय वज्र बैठार। जैसे कोई अच्छे वंश की स्त्री हो, साध्वी हो और समझदार हो, और कर्म मन वाणी से पति को देवता मानने वाली होए, लेकिन अपने पति का वियोग होने पर भी वो कर्म बस रह जाए और उसके हृदय में जैसा दारुण दाह होता है वैसा दाह सुमंत के मन में हो रहा है। उनकी आंखों में पानी है और दिखता कम है और कान से सुनाई नहीं पड़ता है। उनकी बुद्धि विकल और भोरी हो गई, मुंह सूख गया और उनके जो होठ हैं सो भी सूख गए और उनके होठ सूख गए, उनका तालू सूख गया। लागी मुंह लाटी, उनका तलवा भी सूख गया और बस जी उनका नहीं जाता है, प्राण नहीं निकलते हैं, जीव निकलता नहीं है शरीर में से। क्यों? बोले दरवाजे पर मानो किवाड़ जड़ दिया गया है। वो किवाड़ क्या है? कि अवधि का किवाड़ है कि 14 बरस में फिर आवेंगे, फिर मिलेंगे। ये जो मिलने की आशा है, इसी के कारण प्राण नहीं निकल रहे हैं। ऐसा विवर्ण हुआ, चेहरा ऐसा बिगड़ गया कि देखते नहीं बनता है, मानो कोई माँ बाप को मार करके लौट रहा हो। मन में हानि और ग्लानि बहुत बड़ी व्याप्त हो गई, जैसे जमकपुर के रास्ते में कोई पापी सोच कर रहा हो, ऐसे सोच कर रहे हैं। बोलते नहीं बनता है, हृदय में पछतावा है कि मैं अयोध्या में लौट करके वहां क्या देखूंगा। जो देखेगा कि रथ में रामचंद्र बैठे हुए नहीं है, वो तो मेरा मुंह देखने में भी संकोच करेगा, मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहेगा। लोग जब दौड़ करके मुझसे पूछेंगे, विकल हो करके वहां के नर नारी, तब मैं अपने हृदय में वज्र बैठा करके, अपने हृदय को वज्र का बना करके तभी तो उनको उत्तर दूंगा, और कैसे उनको उत्तर दूंगा। सो पूछी हहि दीन दुखित सब माता, कहब काह मैं तिनहि विधाता। पूछी हहि जब ही लखन महतारी, कहीं हाँ कवन राम जनन जब आई धाई। सुमिरी बच्छु जिम घेन लवाई, पूछत उतर देव मैं तेही। ये बनु राम लखन वै देही, जोई पूछी ते आई अवध अब यह सुख लेबा। पूछी जब ही राव दुख जीवन चासु रघुनाथ यधीना। दई हो उतरु कौन मुँह लाई, आयहु कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन तृण जीवितनु परिहरि नरेशु। हृदय न बिदरऊ पंकजिमी, बिछुरत प्रीतम नील। जानत हो मुहि दीन विधि, यहु जात ना शरीर। सियावर राम। जब सब माताएं दीन और दुखी होकर के मुझसे पूछेंगी तो हे विधाता मैं उनसे क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण की माता जी आकर के मुझसे पूछेंगी तो उनसे कौन सा संदेश मैं सुखी होकर के कहूँगा, कौन संदेश ऐसा कहूँगा जिससे वो सुखी हो जाएंगी। जब राम जननी आकर के दौड़ करके पूछेंगी, जैसे कोई ताजी ब्याई हुई गाय तुरंत की ब्याई हुई गाय अपने वत्स का बछड़े का स्मरण करके आवे, वैसे वो दौड़ के आवेंगी। तो उनको पूछते समय मैं क्या उत्तर दूंगा? यही कहूंगा ना कि राम लक्ष्मण और सीता वन में चले गए,
जो जो आकर के पूछेगा तो उसको यही उत्तर देना पड़ेगा। अब मैंने अवध में लौट करके ये सुख लूटा है अपने लिए, ये सुख मुझे मिलेगा। जब राजा दुख से दीन होकर के मुझसे पूछेंगे, जिनका जीवन बिल्कुल रामचंद्र के अधीन है, उनके न लौटने पर मर जाएंगे, वे जब हमसे पूछेंगे तब हम उनसे क्या कहेंगे? कौन मुंह लेकर के मैं उनको जवाब दूंगा? मैं यही कहूंगा कि बड़े कुशल से मैं कुंवर को पहुंचा करके आया हूं, यही कहूंगा। अब सीता लक्ष्मण राम का संदेश सुन करके जरूर राजा दशरथ अपने शरीर को तृण के समान छोड़ देंगे। जैसे पानी से बिछुड़ने पर कीचड़ जो है वो फट जाती है, उसमें दरार पड़ जाती है, उसी प्रकार अपने प्रीतम श्री रामचंद्र के बिछुड़ते समय मेरा हृदय फट नहीं गया। मैं जानता हूँ कि विधाता ने हमको ये जातना शरीर दिया है, जिस शरीर को लेकर के लोग नरक में जाते हैं और वहाँ दुख सहते हैं, और दुख सहने पर भी वहाँ हार्ट फेल नहीं होता, प्राण नहीं निकलते, वही शरीर मैं समझता हूँ ब्रह्मा ने हमको दिया है, और इसी के कारण मेरे प्राण नहीं निकल रहे हैं। यही विधि करत पंथ पछतावा, तमसा तीर तुरत रथुआवा, विदा किए कर फिरे पाय परि विकल विषादा, पैठत नगर जिमि मारे से गुरु ब्राह्मण गाई, बैठी विटपतर दिवस गवावा, सांझ समय तब अवसर हुआवा, अवध प्रवेश कीन अधियारे, पैठ भवन रथ राखि दुआरे, जिन जिन समाचार भूप द्वार रथ देखन आए, रथ पहचान विकल लखि घोरे, गरहि गात जिमि आतप ओरे, नगर नारी नर व्याकुल कैसी, निघटत नीर मीन गन जैसे, सचिव आगमन सुनत सब विकल भयउर निवास, भवन भयंकर लागते ही मानहु प्रेत निवास शिवा। अब इस प्रकार रास्ते में पछताते पछताते रथ तमसा के तीर पर आया, तो वहां से उन्होंने साथ जो निषाद थे उनको विनय करके विदा कर दिया, और वे उनके चरणों में प्रणाम करके विकल विषाद करते हुए लौट गए। नगर में प्रवेश करते समय सुमंत जी को बड़ा संकोच होवे, ऐसा लगे जैसे कोई गुरु ब्राह्मण और गाय को मार करके लौटा हो, बड़ा भारी अपराध। और एक पेड़ के नीचे जा करके बैठ गए। वहां जब दिन बीत गया, रात हुई, जब मौका देखा तब वो नगर में प्रविष्ट हुए अंधेरे में, और वहां जाकर के दरवाजे पर रथ को छोड़ दिया और फिर भवन में गए। अब जिनको जिनको समाचार मिल गया वो भूप के दरवाजे पर रथ देखने के लिए आए, और रथ को पहचान करके और घोड़ों की विकलता देख करके, जैसे बड़ी भारी धूप में जैसे ओले गलते हों, ऐसे उनका शरीर गलने लग गया। नगर के नारी नर ऐसे व्याकुल हुए जैसे पानी घटते पर मछली व्याकुल हो जाती हैं। अब सुमंत जी लौट आए हैं, ये सुन करके सारा रनिवास व्याकुल हो गया, और उनको अपना घर ऐसा भयंकर लगे मानो प्रेत का निवास हो। विश्वं दर्पण नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मभूतं यथा इन्द्रया। दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषणाङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं
सुमंत्र जी ने लौट के देखा कि रनिवास प्रेत निवास हो गया है। 147वें दोहे के बाद ये प्रसंग चलता है। अतियारत सब पूछहि रानी, उतरु न आव विकल भई वानी। सुनई न श्रवण नयन नहीं दूजा, कहु कहाँ नृप जेहि तेहि पूजा। दासिन दीख सचिव विकलाई, कौसल्या गृह गए दो। मंत्र दीख कस राजा, रहित जनु चंद विराजा। आसन शयन विभूषण हीना, पर्यु भूमि तल निपट मदीना। लेयु सासु सोचे भांति, सुरपुर ते जनु खस्यौ जजाति। लेत सोच भर छिनु छिनु छाती, जनु जरि पंख पर्यु संपाति। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन बैदेही। देख सचिव जय जीव कही, तीनों सुनत उठ्यौ व्याकुल नृपति। कहु सुमंत्र कहु राम, रामचंद्र की जय। सब रानियां अत्यंत आर्त होकर पूछने लगी। सुमंत्र को कोई उत्तर नहीं सूझता था, वाणी नहीं निकलती थी, वे विकल हो गए थे। कान से सुनाई न पड़े, आंख से दिखाई न पड़े। चाहे जिस किसी से जिस दिश से पूछते थे कि राजा कहाँ हैं। जब दासियों ने देखा कि सचिव तो बहुत विकल हो रहा है, तो वे कौशल्या के घर में लिवा के ले गईं। माने बताने पर तो वो सुन नहीं सकते थे, समझ नहीं सकते थे, तो उनको पकड़ करके ले गईं। जा करके सुमंत्र ने देखा कि वहाँ जैसे अमृत से रहित चंद्रमा की शोभा हो रही हो। चंद्रमा तो हो, अमृत न हो, ऐसी स्थिति राजा की हो गई थी। यहाँ विराजा इसलिए कहा, अमीय रहित जनु चंदु विराजा, कि ये रामचंद्र के लिए ये अमीय रहित हुए हैं और व्याकुल हैं, इसलिए इस व्याकुलता में भी शोभा है। यदि ये मंथरा के लिए व्याकुल होते या कैकेयी के लिए व्याकुल होते, तो ये नहीं कहा जाता कि अमीयहीन अमीय रहित जनुचंद विराजा। शोभा मनुष्य की सुख में दुख में सब जगह रामचंद्र के लिए तब होती है, और संसार के लिए होवे तब उसकी शोभा नहीं होती है। अब न आसन है, न सज्जा है, न भूषण है, वो तो निपट मलिन होकर के धरती पर पड़े हुए हैं और लंबी सांस खींच रहे हैं। ऐसा शोक है मानो स्वर्ग से यजाति गिर पड़े हों। ये महाभारत में कथा आती है कि राजा यजाति ने इतने पुण्य किए कि उनको सशरीर स्वर्ग में जाने का अधिकार प्राप्त हो गया। वहां गए तो इंद्र ने उनको अपने आधे सिंहासन पर बैठाया, लेकिन इंद्र के मन में बड़ा कपट था कि इसको स्वर्ग से कैसे गिरावें। तो पूछने लगे कि महाराज आपने ऐसा क्या क्या पुण्य किया है जिसके कारण आपको स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। तो वो अपने पुण्यों का ज्यों-ज्यों वर्णन करते गए, त्यों-त्यों उनका पुण्य क्षीण होता गया। वर्णन करने से पुण्य क्षीण हो जाता है। जब इंद्र ने देखा कि अब इनका पुण्य क्षीण हो गया, तो अपने सिंहासन पर से ढकेल दिया तो वो जा करके ऐसी जगह पर गिरने लगे जहाँ नीचे महात्मा लोग थे। तो वहाँ उनका बहुत बड़ा संवाद हुआ। तो ये कथा महाभारत में बड़े विस्तार से है। तो जैसे स्वर्ग से गिरने पर जजाति की दशा हुई, वही राजा की हो रही है। बारंबार वो शोक के उच्छ्वास से अपनी छाती को भर लेते हैं क्षण क्षण में, और जैसे पंख जल जाने पर संपाति गिर पड़ा हो, बारंबार कहते हैं राम राम राम, ओ मेरे प्राण प्यारे राम, स्नेही राम, और फिर कहते हैं राम लक्ष्मण वैदेही।
अब उनकी ये दशा देख करके सुमंत्र जी ने कहा, जय जीव, जीतो और जियो। और ऐसा कह करके उसने दंडवत प्रणाम किया। अब तो सुमंत्र की वाणी सुनते ही व्याकुल होकर के तड़फड़ा करके राजा उठ बैठे और बोले, राम कहाँ हैं? भूप सुमंत्र लीन उरलाई, बूढ़त कछुवधार जनु पाई, सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राव नयन भरि बारी, राम कुशल कहु सखा सनेही, कहाँ रघुनाथ लखन बैदेही, आने फेरी की बनहि सिधाये, सुनत सचिव लोचन जल छाये, शोक विकल पुनि पूछन रेसु, कहु सिय राम लखन संदेशु, राम रूप गुणशील सुहाऊ, सुमिर सुमिर राव सुनाई दीन बनवासु, सुनि मन भयउ न हरखु हरासु, सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना, सखा राम सिय लखन जहाँ, तहाँ मोहि पहुँचाओ, नाहित चाहत चलन अब, सियावर रामचंद्र की जय। राजा ने सुमंत को अपने हृदय से लगा लिया, जैसे डूबते मनुष्य को आधार, कुछ लकड़ी का आधार, बहती हुई लकड़ी का आधार मिल गया हो। स्नेह सहित उनको पास बैठाया और अपने आंखों में जल भर करके राजा उनसे पूछने लगे, कहे मेरे स्नेही सखा, तुम रामचंद्र की कुशल बताओ, राम लक्ष्मण जानकी कहाँ हैं? तुम ले आए उनको लौटा करके कि वो वन में चले गए। अब सुनते ही जो मंत्री हैं उनके लोचन में जल आ गया। जहाँ दूसरे का दुख देखते हैं वहाँ दुख और बढ़ जाता है। सुमंत जी स्वयं बहुत व्याकुल थे, सुमंत जी बहुत बड़े व्याकुल थे और दशरथ जी की व्याकुलता देख करके तो और व्याकुलता बढ़ गई। अब राजा शोक विकल होकर के फिर से पूछते हैं कि तुम सीता राम लक्ष्मण का संदेश सुनाओ। माने ये तो समझ गए कि वो लौट करके नहीं आए, तो अब संदेश ही सुनाओ। अब बारंबार रामचंद्र का रूप, उनका गुण, उनका शील, उनका स्वभाव स्मरण करके हृदय में राजा के शोक बढ़ता जा रहा है। राजा अपने मन में सोचते हैं कि राव सुनाई दीन बनवासु, मैंने उनको ये कह करके कि तुमको राज्य दूंगा और फिर वनवास दे दिया, और ऐसी बात सुन के भी उनके मन में न हर्ष हुआ और न तो ह्रास हुआ, न उनको दुख हुआ न सुख हुआ। ऐसा सुख दुख में सम रहने वाला जो हमारा धीर शिरोमणि बेटा था वो हमसे बिछुड़ गया और हमारे प्राण नहीं गए, सो मेरे समान बड़ा पापी और दुनिया में कौन होगा। सो सखा बताओ, जहाँ रामचंद्र सीता लक्ष्मण होवें वहीं मुझे पहुँचा दो, नहीं तो अब मैं बिल्कुल सच्ची बात सद्भाव से कहता हूँ कि अब मेरे प्राण शरीर में से निकलना चाहते हैं, ये उनके पास पहुँचेंगे। पुनि पुनि पूछत मंत्री राऊ, संदेश सुनाऊ, करहि सखा सोई बेगी उपाऊ, राम लखन सिय नयन दिखाऊ, सचिव धीर धरि कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाहु प्रिय मिलन वियोगा, काल कर्म बस होहि गोसाई, बर बस राति दिवस की नाई, सुख हर खहि जड़ दुख बिल खाही, दो सम धीर धरहि मन माही, धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़िय सोचु सकल हितकारी,
दूसर सुर सरि तीर नहाई रहे जलपान करी सिय समेत दो वीर सियावर। बारंबार राजा मंत्री से पूछने लगे कि हमारे प्रियतम पुत्र का संदेश सुनाओ और सखा शीघ्र वो उपाय करो और राम लक्ष्मण सीता को हमारी आंखों से दिखा दो, मैं उन्हें देख सकूं। अब सुमंत को भी बड़ी व्याकुलता है, परंतु धैर्य धारण करके वो मृदु वाणी से कहते हैं कि महाराज तुम पंडित हो, ज्ञानी हो। दानुशोचन्ति पंडिताः, जो पंडित होते हैं वो शोक नहीं करते हैं, जो ज्ञानी होते हैं वो हर्ष और शोक दोनों से परे हो जाते हैं। जो वीर होते हैं उनके जीवन में ऐसी घटनाएं आती रहती हैं। जो धैर्यशाली होते हैं उनको ये सब भार ढोना ही पड़ता है। आप तो देवता हैं, कोई मनुष्य नहीं है। और आपने सदा साधु समाज की सेवा की है। जो साधु समाज की सेवा करता है वो दुखी नहीं होता है, क्योंकि ये जितने जन्म और मरण हैं और जितने सुख और दुख के भोग हैं, हानि लाभ, अपने प्रियतम का मिलना और वियोग होना, ये सब काल और कर्म के अनुसार होते हैं। माने कर्म के जो फल होते हैं वो काल में ही होते हैं, आगे पीछे ये होते रहते हैं। हे मालिक, राजा दशरथ से कहते हैं कि स्वामी नाथ, ये सब तो अपने अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है और समय में ये सब होते ही हैं। जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात, बरियाई माने बलात् आते हैं, बरबस बलात् आते हैं का इसी प्रकार ये सुख दुख आदि भी आते हैं। तो जो मूर्ख लोग होते हैं वो सुख आने पर बहुत हर्षित हो जाते हैं और दुख आने पर बिलखने लगते हैं, लेकिन जो धीर होते हैं वो सुख दुख दोनों में समान होते हैं और अपने मन में धैर्य धारण करते हैं। सो आप विवेक विचार करके धैर्य धारण करो और सब सोच छोड़ दो, क्योंकि इसी में सबका भला है। अथवा हे हितकारी, आप तो सबके हितकारी हो, आपको शोक नहीं करना चाहिए। तो पहले दिन रामचंद्र तमसा के किनारे रहे, दूसरे दिन गंगा जी के तट पर रहे और वहाँ केवल स्नान करके और जलपान करके सीता जी के साथ दोनों वीर रहे। माने भोजन न करने पर भी उनके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, उनकी वीरता ज्यों की त्यों बनी हुई थी। केवट कीन बहुत सेवकाई, सो जामिन सिंह रौर गवाई, होत प्रात बट क्षीर मंगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा, राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, लखन बान धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आय सुपाई, विकल बिलो की मोहि रघुबीरा, तात प्रणाम तात सन कहू, बार बार पद पंकज कहू, कर विपाय पर विनय बहोरी, तात करिय जनि चिंता मोरी, बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे, तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाइयों, प्रतिपालियाय सुकुशल देखन पाय पुनि, जननी सकल परितोषि परि परि पाय करि विनती घनी, तुलसी करहु सोई जहि कुशली रहहि कौशल धनी, पुरुषन कहब सदेश बार बार पद पदुम गही, करब सोई उपदेश जहि न सोच मोहि अवधपति। अब सुमंत जी वर्णन करते हैं कि केवट ने, निषाद ने बड़ी सेवकाई की, बड़ी सेवा की और वो रात्रि उन्होंने सिंगरौर माने श्रृंगवेरपुर में व्यतीत की। प्रातः काल होते होते ही उन्होंने बड़ का दूध मंगाया
और अपने सिर पर जटा का मुकुट बनाया। तब मैं समझ गया ये देख करके कि अब ये मानने वाले लौटने वाले नहीं हैं, अब तो इन्होंने जटा भी बांध ली अपने सिर पर। तब राम सखा निषाद ने, निषाद को उन्होंने अपना सखा बना लिया। ऐसे रामचंद्र की जिसको लोग छूना पसंद नहीं करते उसको उन्होंने सखा बनाया, ऐसी सुशील। और तब उन्होंने नाव मंगाई। अब फिर पहले जानकी जी को उस पर बैठा करके, ये देखो अपने प्रेमी के प्रति प्रेम, पहले प्रिया जी को उस पर चढ़ा करके फिर रामचंद्र उस पर बैठे और लक्ष्मण धनुष और बाण बिल्कुल सुसज्ज करके धारण किए रहे। और जब प्रभु ने आज्ञा दी कि अब तुम भी चढ़ जाओ, तब सबसे पीछे लक्ष्मण चढ़े। रघुवीर ने जब मुझे विकल देखा तब वो धैर्य धारण करके मधुर वचन बोले और बोले कि तात तुम सबसे मेरा प्रणाम कहना और हमारे पिताजी से प्रणाम कहना। हे तात तुम पिताजी से हमारा प्रणाम कहना और बारंबार उनके चरण कमल को पकड़ना और उनके चरणों में गिर करके बारंबार ये विनय करना कि पिताजी आप मेरी चिंता मत करना। श्री रामचंद्र जी महाराज स्वयं वन में जा रहे हैं, परंतु उनको चिंता इस बात की नहीं है कि हमको दुख होगा, उनको इस बात की चिंता है कि हमारे बिना पिताजी को कितना दुख होगा। यही सत्पुरुष का लक्षण है कि वो अपने दुख से दुखी नहीं होता, वो दूसरे के दुख की चिंता करता है कि उसको कहीं दुख न होने पावे। सो वन मग मंगल कुशल, हमारे वन में और मार्ग में सर्वत्र आपके पुण्य कृपा और अनुग्रह से हमारे कुशल मंगल हैं, हमारे लिए आप कोई फिक्र नहीं करना। हे पिताजी तुम्हारे अनुग्रह से मैं वन में जाते हुए सब सुख पाऊंगा और आपकी आज्ञा का प्रतिपालन करके बड़े कुशल के साथ फिर लौट करके आपके चरणों का दर्शन करने के लिए आऊंगा। और सुमंत जी तुम सब माताओं को संतुष्ट करके और उनके पांव छू छू करके घनी विनती करना कि वे सब वही प्रयत्न करें, वही यत्न करें जिनसे कौशल धनी हमारे पिता दशरथ जी हमेशा कुशली रहें, उनको कोई हानि न पहुंचने पावे। और गुरु जी से, वशिष्ठ जी से ये संदेश मेरा कह देना बारंबार उनके चरण कमल पकड़ करके कि वे हमारे पिताजी को वही उपदेश करें कि जिससे उनको कोई चिंता शोक अवधपति दशरथ को न होवे। रामचंद्र के संदेश में दशरथ जी का हित ही हित भरा हुआ है। और ये बात आकर के सुमंत ने सुनाई। सो पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनायउ बिनती मोरी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाउ सुखारी। कहब संदेश भरत के आए, नीति न तजिय राज पद पाए, पालहु प्रजहि करम मन बानी, सेयहु मातु सकल समझानी, और निबाहु भायप भाई, करि पितु मातु सुजन सेवकाई, तात भांति ते सोच मोर जहि करई न काहू, लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरजि राम पुनि मोहिनी बोरा, बार बार निज शपथ देवाई, कह बिन तात लखन लरिकाई। सिय भई शिथिल सने, हकित बचन लोचन सजलो, तिलक पल्लवित दे, सियावर रामचंद्र की जय। रामचंद्र ने मुझसे कहा है महाराज कि सब पुरजन और परिजन, पुरजन जो नगर की प्रजा है और परिजन जो बिल्कुल आस पास रहने वाले संबंधी सखा और सेवक हैं, सबको निहोर निहोर करके आप मेरी विनती सबको सुनाना कि वही मेरा सब प्रकार से हितकारी है, जिससे हमारे नरनाथ श्री दशरथ जी महाराज पिताजी सुखी रहेंगे। भरत के आने पर उनसे ये संदेश कहना कि राजपद पा करके
कहीं नीति मत छोड़ बैठना। कर्म मन और वाणी से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को बराबर समझ करके उनकी सेवा करना और भाई पने का जो अंतिम सीमा है, और माने छोर जो उसका है अंतिम सीमा है, उसका निर्वाह करना भाई। और वो निर्वाह यही है कि माता पिता और सुजनों की सेवा करना। यदि उनकी तुम सेवा करोगे तो मैं समझूंगा कि तुमने भाई पने का पूरा निर्वाह कर दिया। और राजा को उसी भांति से रखना जिससे उनको मेरे लिए कोई शोक कोई चिंता न हो। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन अवश्य कहे थे, परंतु रामचंद्र ने मुझे मना कर दिया और मुझसे बड़ी अनुनय विनय, निहोरा माने चरौरी मिनती, अनुनय विनय का मुझसे किया और बार बार मेरी सौगंध दिला करके कहा कि आप ये जो लक्ष्मण की लड़िकाई है, उनका जो लड़िकपन है, उनका जो ये बचपन है, ये पिताजी से मत कहना, ये तो बच्चे की बात है। सो सीता जी ने भी प्रणाम करके कुछ कहना तो चाहा था महाराज, परंतु स्नेह से उसका शरीर शिथिल हो गया, वचन बोला नहीं गया, आंखों में आंसू आ गए और सारा शरीर पुलकावली से पल्लवित हो गया। तेही अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पार ही नाव चलाई, रघुकुल तिलक चले यही भांति, देखूं ठाड़ कुलिस धरि छाती, मैं आपन किमि कहूं कलेसु, जियत फिरऊं ले राम सदेसु, अस कही सच हानि गलानि सोच बस भयऊ, सूत बचन सुन तहि नर दाहु, परऊ धरनि उर दारुण दाहु, तलफत विषम मोह मन मापा, माजा मनहु नीन कह व्यापा, करि बिलाप सब रों ही रानी, महाभिपति की मिजाई बखानी, सुनि बिलाप दुख हूँ दुख लागा, धीरज हूँ कर भयउ कोलाहल अवधयति, सुन नृप राउर शोर, विपुल विहग बन परे निसी, मानहु कुलित कठोर, सियावर रामचंद्र की जय। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख देख करके, क्योंकि जो अच्छे सेवक होते हैं वो रुख देख करके काम करते हैं, उनको जबान खोल के कहना नहीं पड़ता है। तो जो रामचंद्र जी का रुख देखा उसने तुरंत केवट ने पार के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र चल पड़े और मैं खड़ा खड़ा अपनी छाती पर वज्र रख करके देखता रहा। मैं अपना क्लेश अब आपसे क्या सुनाऊं, आप तो पिता हैं और आपके हृदय में जब दूसरे का बड़ा क्लेश देखते हैं ना, तब अपना क्लेश भूल जाता है। आप देखना इसी समय आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, घर में किसी किसी के कोई न कोई दुख होगा, लेकिन जब ये अयोध्या के दुख को हम पढ़ते और सुनते हैं तो अपना जो दुख है ना, अपने घर का, अपने जीवन का, वो दुख भूल जाता है। असल में जो राम जी के लिए दुखी होता है उसको संसार का दुख नहीं भोगना पड़ता, ये इसमें आशीर्वाद है। अगर आप अपने संसार का दुख मिटाना चाहते हो तो रामचंद्र के वियोग में दुखी हो, उनके संजोग में सुखी हो। तो इस तरह से जो अपना जीवन है वो एक कायदे में चलता है और बढ़िया होता है। बोले मैं अपना क्लेश क्या सुनाऊं, मैं राम का संदेश ले करके वहां से जिंदा लौट आया हूं। ऐसा कहते कहते सचिव का जो वचन है वो जहां का तहां रह गया और उसके मन में हानि, ग्लानि और शोक का उदय हुआ। अब सुमंत के वचन सुनते ही जो राजा दशरथ हैं उनके हृदय में बड़ी भारी जलन हुई, उर दारुण दाहु, दारुण दाह हुआ उनके हृदय में और वे धरणी पर गिर पड़े, ऐसे तड़पड़ा रहे हैं और उनके मन में ऐसा विषम मोह आकर के भर गया है मानो मछली के शरीर में तुरंत बरसे हुए पानी का जो विषैला माजा है कब वो व्याप्त हो गया हो और मरने वाली हो। सब रानी विलाप कर करके रोती हैं। ऐसी विपत्ति पड़ी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता।
वो विलाप सुन करके दुख को भी दुख लगा, दुख भी दुखी हो गया और धैर्य का भी धैर्य भाग गया। ऐसी विषम दशा हुई। सारे कोलाहल में, सारे अवध में ऐसा कोलाहल हुआ और राजकुल में ऐसा शोर मचा मानो बहुत सारे पक्षी जिस वन में रहते हों उसमें रात के समय वज्र गिर गया हो और सब के सब जो पक्षी हैं वो एक साथ ही चिल्लाने लगे हों। प्राण कंठगत भयौ भुआलु, मनि विहीन जनु व्याकुल व्यालु, इंद्रिय सकल विकल भई भारी, जनु सर सिज बनु बिनु बारी, कौसल्या नृपति कमलाना, रवि कुल रवि अथयौ जिय जाना, उर्धरि धीर राम महतारी, बोली वचन समय अनुसारी, नाथ समुझ मन करिय विचारू, राम वियोग पयोधि अपारू, कर्ण धार तुम अवध जहाजू, चढ़ऊ सकल प्रिय पथिक समाजू, पारू नाहित बूढ़ी सब संपत, जौ जिय धरिय विनय पिय मोरी, राम लखन सिय मिलहि बहोरी, प्रिया वचन मृदु सुनत नृप, चितयौ आँखि उघारी, तलफत मीन मलीन जनु, सींचत शीतल बारी। अब राजा के प्राण कंठगत हो गए, गले में आट के जैसे मणि के बिना व्याल सांप अत्यंत व्याकुल हो गया हो। सारी इंद्रियां अत्यंत व्याकुल हो गईं, मानो सरोवर में जो कमल का वन है वो बिना पानी के सूख रहा होवे। कौशल्या ने देखा कि जैसे सूर्यास्त के समय सूरज म्लान हो जाता है, इसी प्रकार राजा म्लान हो गया। वो समझ गई अपने मन में कि अब रविकुल का जो रवि है, ये भानुकुल भानु का ये अब अथयऊ, अब ये अस्त होना चाहता है। ये अस्त का ही अथयऊ शब्द बन गया है। असतऊ जैसे हो जाए, अथयऊ का असतऊ हो जाए और फिर थ हो जाए। अब उन्होंने अपने हृदय में धैर्य धारण किया, क्योंकि उन्होंने भगवान से विवेक का वरदान मांग लिया था। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा कर दे हो। तो रामचंद्र की माता हैं, बड़ी धैर्यवती हैं, धैर्य है इनके मन में। अब हृदय में धीर धारण करके समय के अनुसार वे वचन बोली, स्वामी आप मन में समझ करके विचार कीजिए, क्योंकि ये राम का जो वियोग है ये अपार समुद्र है और इसमें ये वियोग के अपार समुद्र में ये अयोध्या रूपी जो जहाज है वो बहा जा रहा है और इसमें कर्णधार तुम हो और जितने यात्री हैं इसमें चढ़े हुए वो सब अपने प्रिय समाज हैं, इसमें कोई दुश्मन नहीं है, सब प्यारे प्यारे लोग हैं। यदि आप कर्णधार हैं, धैर्य धारण करेंगे तब तो पार पा जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार, सारी अयोध्या इसमें डूब जाएगी। सो हे प्यारे, यदि तुम, हे पतिदेव, हे आर्यपुत्र, यदि आप मेरा विनय अपने हृदय में धारण कर लो तो मैं जो उपाय बताती हूँ उससे, माने धैर्य धारण करने से राम लक्ष्मण सीता फिर से मिल जाएंगे। आप 14 बरस जिंदा रहोगे, वो लौट के आवेंगे, फिर मिलना हो जाएगा। अब ये कौशल्या जी का जो वचन था वो बहुत मृदुल था। इसको सुन करके राजा ने आंख उखाड़ के देखा, उनकी ये दशा हो रही जैसे कोई मछली मलिन हो करके तड़फड़ा रही हो और उसके ऊपर किसी ने पानी छिड़क दिया हो, तो जैसे पानी छिड़क देने से उसको होश आ जाता है, वैसे राजा को थोड़ा होश आ गया। धरि धीरज उठ बैठ भुआलू, कह सुमंत्र कह राम कृपालु, कहाँ लखन कह राम सनेही, कहाँ प्रिय पुत्र बधू वैदेही, बिलपत राउ विकल युग सरिस सिराति न राति, तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई, भयउ विकल बर नत इतिहासा, राम रहित दिग जीवन आशा,
सो तनु राखी करबी मैं काहा, यही न प्रेम पनु मोर निबाहा। हा रघुनंदन तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते, हा जानकी लखन हा रघुबरो, हा पितु हित चित चातक जलधर। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरहो, राहु गयो सुरधाम सियावर। अब धैर्य धारण करके राजा बैठ गए और बोले कि सुमंत्र बताओ, कृपालु राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, हमारे प्यारे राम कहाँ हैं, हमारी प्यारी पुत्र वधू वैदेही जानकी कहाँ हैं। अब इस प्रकार विकल होकर के बहुत प्रकार से राजा विलाप कर रहे हैं। वो जो रात्रि है वो जुग के समान हो गई, वो समाप्त ही नहीं होती है। इसी बीच में वो जो अंध तापस थे, जिनके पुत्र थे श्रवण कुमार, और शब्द वेदी बाण से राजा दशरथ ने जिन्हें मार दिया था, और अंध तापस ने इनको साप दिया था कि जैसे मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूँ वैसे तुम भी पुत्र वियोग में मर जाना, उसकी याद आ गई। क्योंकि जब कभी अपराध हो जाता है मनुष्य से तो उसका कभी न कभी फल भोगना ही पड़ता है। पहले दशरथ जी को ये बात याद नहीं थी, इसलिए वो कहते थे और करे अपराध को और पाओ फल भोग। अपराध किया कैकेयी ने और हम और तुम इसके फल भोग रहे हैं। पर अब उनको याद आ गई कि अपराध हमारा है और हम उसका फल भोग रहे हैं। जो अपराधी नहीं होगा उसको दुख कहाँ से आवेगा। तो अब उन्होंने याद जब आ गई तो कौशल्या को सारी कथा उन्होंने सुनाई और वो इतिहास वर्णन करते समय बहुत व्याकुल हो गए। बोले राम रहित थक जीवन आशा, बिना रामचंद्र के ये जीने की जो आशा है इसको धिक्कार है। अब राम के बिना मैं जी के क्या करूंगा, वो शरीर रख करके मैं क्या करूंगा जिस शरीर ने मेरे प्रेमपन का निर्वाह नहीं किया, जिसके रहते ही रामचंद्र का वियोग प्राप्त हो गया। हा रघुनंदन, हा प्राण प्यारे, तुम्हारे बिना जीते बहुत दिन बीत गए। हा जानकी, हा लक्ष्मण, हा रघुबर, हा पिता के हित को अपने चित्त में रखने वाले हित चित चातक जलधर, उस हित चित चातक के लिए जलधर रूप मेघ रूप तुम कहाँ हो। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। बारंबार राम राम कहते हैं, 6 बार राम कहते हैं। तो कोई कहते हैं इससे 60 चक्र वेधन हो गया इसलिए 6 बार राम राम कहा। कोई कहते हैं कि 6 कोस से पार हो गए इसलिए राम राम कहा 6 बार। कोई कहते हैं कि 6 दिन अभी हुए थे भगवान रामचंद्र का वियोग हुए इसलिए 6 बार कहा। उनके मुंह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है राम 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 जपत, ये 6 बार है। मंगल मुद उदित होत कलिमल छल छपत, राम 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 जपत, मंगल मुद उदित होत कलिमल छल छपत। मानो 6 बार सदक्षर राम मंत्र जैसे है, राम मंत्र के साथ 6 का संबंध है, उसी प्रकार इन्होंने ये जो महामंत्र है सबके लिए राम राम इसका 6 बार उच्चारण किया और रघुबर के विरह में अपने शरीर को छोड़ करके राजा दशरथ सुरधाम गए। मरते तो सब लोग हैं लेकिन जो राम के विरह में मरे उसका मरना अमर हो जाना है। जो ये समझो कि ये कौशल्या के दुख से दुखी होता है, राम के दुख से दुखी होता है और दशरथ की मृत्यु से दुखी होता है, उसके जीवन में जितने दुख हैं वे सब के सब मिट जाते हैं। ये क्योंकि दुख की जब बड़ी रेखा सामने आती है तब मनुष्य को अपना दुख भूल जाता है। किसी के हाथ पर चिंगारी पड़ गई हो आग की, जरा सा अंगारा पड़ गया हो और वो हाय हाय कर रहा हो कि जल गया और इतने में कपड़े में आग लग जाए तो वो क्या करेगा, वो तुरंत हाथ को सहलाना छोड़ करके कपड़े की आग बुझावेगा। इसीलिए जो संसार में मनुष्यों को जो अपना अपना क्लेश होता है, दुख होता है, वो तो छोटा छोटा दुख है।
ये जो रामचंद्र के विरह में जो दशरथ को दुख हुआ, ये तो मानो सारी समष्टि का दुख, सारे प्रपंच का दुख है। तो ये दुख जब सामने आता है, एक के घर में आग लग रही, वो रो रहा, अब तो महाराज सारे गांव में आग लग गई। सारे गांव में जब आग लग गई तब अपने घर का दुख भूल गया, वो तो सारे गांव को बुझाने में लग गया ना। इसी प्रकार ये जो भगवान के संबंध की कथाएं हैं, ये मनुष्य के जीवन को दुख से, शोक से बचाने वाली हैं। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंडयनेक यमल जसु छावा। जियत राम विधु बदन निहारा, राम विरह करि शोक विकल सब रोमहि रानी। रूपशील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा। परहि भूमि तल बारहि बारा, बिलपहि विकल दास यरुदासी। घर घर रुदन करहि पुरवासी, अथयउ आजु भानुकुल भानु। धर्म अवधि गुण रूप निधानु, गारी सकल कैकहि देहि। नयन विहीन कीन जग जेहि, यही विधि बिलपत रैन बिहानी। आये सकल महामुनि ज्ञानी, तब वशिष्ठ मुनि समय समा। कही अनेक इतिहास, शोक निवार्यउ सबहि करो। निज विज्ञान प्रकाश। भाई जीने का फल भी दशरथ को मिला और मरने का फल भी दशरथ को मिला। अनंत कोटि ब्रह्मांड में उनका निर्मल जस छा गया कि जीते जी उन्होंने रामचंद्र के मुखारविंद का, मुखचंद्र का दर्शन किया और राम का विरह होते ही उन्होंने मर के अपने मरण को भी संवार लिया। जन्म को संवार लिया दर्शन करके और मरण को संवार लिया उनके विरह के साथ जोड़ करके। जो चीज भगवान के साथ जुड़ जाती है वो संवर जाती है और जो चीज भगवान के साथ नहीं जुड़ पाती वो बिगड़ जाती है। अब सारी रानी शोक विकल होकर के रो रही हैं और दशरथ जी के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर रही हैं। भांति भांति से वो विलाप करती हैं और बारंबार धरती पर पड़ जाती हैं और दास दासी भी विकल होकर के विलाप कर रहे हैं। सारे पुरवासी घर घर में रुदन कर रहे हैं। आज भानुकुल का भानु दशरथ अस्त हो गया। वो धर्म की अवधि था, अंतिम सीमा। ऐसा कोई धर्मात्मा होना नहीं और गुण रूप का निधान था। सभी कैकेयी को गाली देते हैं क्योंकि जो लोग बुरे काम में, किसी के वियोग में, किसी की मृत्यु में, किसी के दुख में जो कारण बनते हैं उसको सारी दुनिया बुरा कहती है। कैकेयी को केवल अपजस हाथ लगा। लोग कहते हैं कि इसने सारी दुनिया को नयन विहीन कर दिया, अंधा बना दिया, इसने सबकी आंख फोड़ दी। क्योंकि आंख तो तभी सफल है जब रामचंद्र के दर्शन हो। रामचंद्र का वियोग दे करके इसने जगत को नेत्रहीन कर दिया। इसी प्रकार विलाप करते करते सारी रात बीत गई। अब तो बड़े बड़े ज्ञानी महामुनि वहां पधारे और वशिष्ठ मुनि ने, इसीलिए इनको पुरोहित भी कहते हैं, इसीलिए गुरु भी कहते हैं कि जब विपत्ति का समय आवे तब वो धैर्य धारण करावे, उस समय पर अवलंब बने। अब वो अनेक इतिहास कह करके संसार में ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ मृत्यु न हुई हो, ऐसा कोई परिवार नहीं, ऐसा कोई वंश नहीं। मृत्यु तो सभी के घर में होती है। हमारे बाप कहाँ गए, दादा कहाँ गए, परदादा कहाँ गए, अनेक इतिहास उन्होंने सुनाया और अपने विज्ञान को प्रकाशित करके सबके शोक का निवारण किया। इसके बाद एक नाव के समान एक पेटी बनाई गई और उसमें तेल भर के राजा का शरीर रख दिया गया। तो तेल नाव भरी नृपतनु राखा, दूत बुलाई बहुरी असभाखा। धावहु बेगी भरत पहि जाहु, नृप सुधि कतहु कहु जनिकाहु। एतनहि कहेहु भरत सन जाई, गुरु बुलाई पठये दो। अवध आरंभ्यउ जब तै, कुश गुण होहि भरत कहूँ तब तै।
देखहि राति भयानक सपना, जागी करहि कटु कोटि कल्पना। विप्र जवाई देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मांगहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। यही विधि सोचत भरत मन, धामन पहुँचे आए। गुरु अनुशासन श्रवण मुनि सुनी, चले गणेश मनाए। अब तेल की नाव भर करके उसमें राजा का शरीर रख दिया गया। फिर गुरुजी ने दूत को बुला करके ऐसा उसको आज्ञा दी कि तुम दौड़ करके जल्दी से भरत के पास जाओ और राजा के मरने की जो खबर है वो कहीं किसी से मत कहना, इतना ही जा करके तुम कहना भरत से। क्योंकि ये जो स्थिति है ना, जिसमें गांव में राम लक्ष्मण भी नहीं है, भरत शत्रुघ्न भी नहीं है, राजा मर गए, दूसरे को राज्याभिषेक हुआ नहीं, कोई जिम्मेवार व्यक्ति नहीं है, तो यदि कोई शत्रु होए तो आक्रमण भी कर सकते हैं। और सारे देश में यदि विकलता फैल जाएगी तो लोग अयोध्या आ भी सकते हैं। और इन लोगों ने राम को वनवास दिया और दशरथ की मृत्यु के ये कारण बने, ऐसा सोच करके अयोध्या को बहुत कष्ट दे सकते हैं। और फिर भरत का राज्य भी नहीं होगा और राम राज्य लेंगे भी नहीं, ऐसी स्थिति आ जाएगी। तो वशिष्ठ जी ने इस समाचार को गुप्त रख दिया और कह दिया कि जाके यही कहना कि गुरुजी ने दोनों भाइयों को बुला भेजा है। अब मुनि का आदेश सुन करके धावन जो है वो दौड़े और ऐसे वेग से गए कि श्रेष्ठ घोड़े को भी उन्होंने मात दे दी। और जब से अवध में ये अनर्थ का आरंभ हुआ तब से उनको रोज असगुन हो रहा है, कुसगुन हो रहा है। रात में भयानक सपना देखते हैं, जाग करके कोटि कटु कल्पना करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करा के रोज रोज दान देते हैं और नाना प्रकार से शंकर जी का अभिषेक करते हैं। भरत जी भी शंकर जी के पुजारी हैं, वैसे ही जैसे दशरथ हैं, जैसे राम हैं। और जब कोई अनिष्ट की सूचना मिले, ऐसा असगुन होए कि इसमें तो अनिष्ट होने वाला है, तो शंकर जी की पूजा करने से उसकी निवृत्ति हो जाती है। तो उन्होंने शिव जी का अभिषेक नाना प्रकार से किया। शंकर जी को मना करके हृदय में मांगते हैं कि हमारे माता पिता, हमारे परिजन, हमारे भाई सब कुशल से होवें। इसी प्रकार भरत अपने मन में सोच रहे थे कि वो दूत वहां जा करके पहुंचे। अब तो गुरु जी का अनुशासन श्रवण करते ही वो गणेश को मना करके गणेश जी का नाम लिया, सुमुखश्च दंतश्च, और चल पड़े। अलग से भवानी, सूर्य, शंकर किसी का स्मरण नहीं किया, इतनी जल्दी की कि गणेश का नाम लिया और चलते बने। चले समीर बेग यहाँ के, नागत सरित शैल बन बांके। हृदय सोचु बड़ कछु न सुहाई, अस जान ही जिय जाहि उड़ाई। बरस समझाई, यही विधि भरत नगर नियराई। असगुन हो ही नगर पैठारा, रटहि कुभांति कुखेत करारा। खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला। श्रीहत सरसरिता बन बागा, नगर अभिषेक भयामन लागा। खग मृग हय गय जाहिन जोई, राम वियोग कुरोग बिगोई। नगर नारी नर निपट दुखारी, मन पुरजन मिलहिन कहीं कछु। गवहि जोहारहि जाय, भरत कुशल पूछि न सकहीं। भय विषाद मन माय, सियावर रामचंद्र की जय। वायु वेग से घोड़े हाँक दिए भरत ने और चले वहां से। सरेत, नद, वन जो बड़े टेढ़े मेढ़े थे उनको लांघते हुए वहां से चले। हृदय में बड़ा शोक है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। ऐसा मन में आता है कि उड़ के वहां पहुंच जाएं। एक एक निवेश वर्ष के समान जाते हैं। इस प्रकार भरत
नगर के पास आ गए और नगर में प्रवेश करते समय बड़े अशगुन हो रहे हैं और कौवे जो हैं वो बुरी जगह पर बैठ करके, गंदी गंदी जगह पर बैठ करके और कुभांति कांव कांव कर रहे हैं। गधे सियार ये उल्टा बोल रहे हैं। ये सब सुन के भरत के मन में बड़ा शूल होता है। उन्होंने देखा कि सार सरिता वन बाग सब श्रीहत हो गए हैं और नगर तो विशेष रूप से भयावना लग रहा है। पक्षी, पशु, घोड़े, ये हाथी ये देखे नहीं जाते हैं और राम के वियोग रूपी कुरोग ने मानो उनकी दशई बिल्कुल बिगाड़ दी है। नगर के नर नारी अत्यंत दुखारी हैं, मानो सबकी सब संपत्ति छिन गई हो। गांव में कोई मिलता भी है तो कुछ कहता नहीं है, गांव से कहता है, धीरे से बोलता है, जोहार है। और अब भरत का कुशल भी कोई नहीं पूछता है। सबके मन में भय है और सबके मन में विषाद है। अब क्या होगा? भय ये है कि अब क्या होगा, भरत जी राज्य लेंगे कि नहीं लेंगे, कोई राज्याभिषेक होगा कि नहीं होगा, राम लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। और मन में दशरथ जी के मरने का, राम जी के जाने का बड़ा विषाद है। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनुपुर दह दिशि लागी दवारी। आवत सुत सुनि कह कह नंदिनी, हरखी रविकुल जल रूह चंदिनी। सजी आरती मुदित उठि थाई, द्वार ही भेंट भवन ले आई। भरत दुखित मानहु तुहिन बनज बन मारा, कैकेयी हरखित यही भांति। मनहु मुदित दवलाई किराती, सुतहि सचोच देखी मनु मारे। पूछति नैहर कुशल हमारे, सकल कुशल कही भरत सुनाई। पूछी निज कुल कुशल भलाई, कहु कहाँ तात कहाँ सब माता। कहाँ सिय राम लखन प्रिय भ्राता। सुनि सुत बचन स्नेहमय, कपट नीर भरि नैन। भरत श्रवण मन सूल सम, पापिनी बोली बैन। सियावर रामचंद्र की जय। हाट माने बाजार और बाट माने रास्ते, देखे नहीं जाते हैं। मानो सारा पुर जल गया है। दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी हुई है। अब जब कैकेयी नंदिनी ने सुना कि हमारा बेटा आ रहा है तो इतना दुख, राम लक्ष्मण सीता गए वन में, विधवा हो गई। अब ये महाराज हर्षित हो गई कि हमारे पुत्र आ रहे हैं। ये सचमुच रविकुल जलरूह के लिए, माने रविकुल कमल के लिए ये चांदनी है। जैसे चांदनी खिलने पर कमल मुरझा जाता है, वैसे कैकेयी उस समय खिलती है कि जब सारा वंश, सारा परिवार, सारा नगर मुरझा जाए और नष्ट भ्रष्ट हो जाए। अब ये तो आरती सजा करके मुदेश बड़े आनंद में उठ के दौड़ी और दरवाजे पर जा करके भेंट लिया, उनको हृदय से लगाया, फिर घर में ले आई। अब भरत ने देखा कि सारा परिवार दुखी है। ऐसा मालूम पड़े जैसे पाला पड़ गया हो, बर्फ पड़ गई हो और कमल का जो वन है वो मर गया है। कैकेयी इस प्रकार हर्षित हो रही मानो कोई भिल्लनी कठोर हृदय की। गांव में तो उसने लगा दिया उसने दावाग्नि, जंगल में तो आग लगा दी और अब ताली पीट के नाच रही है कि कैसी आग लगी है और कैसे पेड़ जल रहे हैं। ऐसे वंश का नाश करके ये नाच रही है। अब उसने देखा कि उसके जो पुत्र भरत जी हैं वो तो बड़े शोकग्रस्त हैं और उनका मन जैसे मरा हुआ है। तो उसको ये तो मालूम ही नहीं पड़ा कि यहाँ अयोध्या में भी कुछ हानि हो गई है। बोली कि नैहर में हमारे कुशल मंगल तो है ना। वो अपने मायके का कुशल मंगल पूछ रही है। नैहर माने मायका। अब भरत ने सब कुशल मंगल कह के सुनाया और फिर अपने वंश की कुशल भलाई पूछी और बोले पिताजी कहाँ हैं? वो तो प्राय तुम्हारे ही भवन में रहते हैं। और दूसरी माताएं कहाँ हैं? सीता राम लक्ष्मण जो हमारे बड़े प्यारे भाई हैं वो कहाँ हैं? अब जब भरत जी ने बड़े प्रेम से उनकी बात पूछी तब कैकेयी ने सोचा कि ये हमारी चाल में गलती हो गई।
हमको एक बार दुख दिखाना चाहिए था राजा की मृत्यु का, राम के वनगमन का, तब भरत की हमारे प्रति सहानुभूति होती। ये तो उनसे इतना प्रेम करते हैं और मैंने बड़ी खुशी जाहिर की, तो झट उसने कपट नीर भरी नैन अपने जल में झूठे आंसू भर लिए। कपट के पानी, ये कपट जो है ना, ये बड़ी बुरी वस्तु है हो, ये जिसके जीवन में आ जाता है उसका सत्यानाश कर देता है और उसके आसपास रहने वाले भी नाश को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो भी तो अविश्वास से, कपट से ग्रस्त हो जाते हैं। अब तो भरत ऐसी वो पापिनी, ये यहाँ ग्रंथकार कई के लिए पापिनी शब्द का प्रयोग करते हैं। वैसे भले मानुष लोग अपने मुंह से जल्दी किसी को पापी पापिनी नहीं कहते हैं, परंतु ये कई पर इतने नाराज हैं कि उसको कहते हैं कि ये पापिनी ऐसी बात बोली जिससे भरत के श्रवण मन को सूल लगे। माने अभिप्राय ये है कि जो भक्त को दुख पहुंचावे ना, भगवान के भक्त को दुख पहुंचाने वाली जो बात कहे वो असल में पापी है। पुण्यात्मा तो वही है जो भगवान की भक्ति करे और भगवान के भक्तों को सुख पहुंचावे। तात बात में सकल संवारी, भई मंथरा सहाय विचारी, कछुक काज विधि बीच बिगार्यो, भूपति सुरपति पुर पग उधार्यो, सुनत भरत भय विवश विषादा, जनु सहम्यऊ करि के हरिनादा, तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी, चलतन देखन पायऊ तोही, तातन राम ही सौंप्यहु मोही, बहुर धीर धरि उठे संभारी, कहु पितु मरन हेतु महतारी, सुनि सुत बचन मरम पाछि जनु माहुर देई, आदि हुते सब आपनि करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी, भरत ही बिसरे पितु मरन, सुनत राम बन गौन, हेतु अपन पौ जान जियो, थकित रहे धरि मौन, सियावर रामचंद्र की जय। अब अभी उसको सूझते ही नहीं है कि हमने बड़े दुख का समाज बना दिया है। वो बोलती है, बेटा मैंने तो सारी बात संवार ली थी और केवल मंथरा, बिचारी मंथरा ने हमारी मदद की थी और हमारे पक्ष में अयोध्या का कोई नहीं था। ये सब ससुराल के लोग हैं, बस मायके से आई हुई ये जो दासी है ये हमारे पक्ष में रही और बीच में थोड़ा सा काम विधाता ने बिगाड़ दिया। ये कहती है कि मैंने तो काम संवार लिया और विधाता ने थोड़ा सा काम बिगाड़ दिया, है ना। अपने को तो अच्छे काम करने में ये दुष्ट लोग जो हैं जिनका हृदय दूषित है वो अपनी गलती कभी कबूल नहीं करते। वो कहते हैं कि हमने तो बहुत बढ़िया बढ़िया काम किया, लेकिन ये जो काम बिगड़ गया वो दूसरे की वजह से बिगड़ा, और दूसरा अगर दुनिया में न मिले बिगाड़ने वाला तो काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। काल को, कर्म को, ईश्वर को दोष लगा देते हैं, विधाता की ऐसी इच्छा। बोले काम बिगाड़ा विधाता ने। इस बात को भी ऐसा संवार के बोलती है, भूपति सुरपति पूरब पग उधार्यो। ये नहीं कहती है कि हमारे महाराज मर गए, मैं विधवा हो गई, ये बात नहीं बताती है। कहती है कि महाराजा जो हैं वो सुरपति पुर, इंद्र से मिलने के लिए जैसे हमेशा जाते थे, मानो ऐसे सुरपति पुर पग धार्यो, बहुत अच्छी जगह गए हैं। मैं विधवा हो गई तो क्या, वे तो अच्छी जगह गए हैं, ऐसे बोलती है। सुनत, ये सुनते ही भरत तो विषाद से विवश हो गए, जैसे सिंह की ध्वनि सुन करके और हाथी जो है वो सहम जाए। हातात 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 पुकार करके बड़े भारी व्याकुल होके वो तो पृथ्वी पर गिर पड़े और बोले कि चलते समय मैंने पिताजी तुमको देखा नहीं, तुम्हारा दर्शन मुझे चलते समय नहीं मिला, और हे पिताजी तुमने राम के हाथों में मुझे सौंपा नहीं।
ये जानते हैं कि अब तो राम जी चंद्र का राज्य हो गया, क्योंकि पिता की मृत्यु हुई तो रामचंद्र का राज्य हुआ। तो रामचंद्र तो हमारे है ही हैं, लेकिन पिताजी अगर उनके हाथ में अपने हाथ से सौंपते तो क्या आनंद आता। और कैकेयी समझती है कि अब भरत जी डर गए हैं कि राम राजा हो गए होंगे तो हमारे गुजारे बसारे के लिए गांव, 2 गांव, 4 गांव मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो पिताजी अपनी वसीयत में हमारे लिए गांव आओ लिख के गए कि नहीं गए, राम के हाथों में हमको सौंपा कि नहीं। ये स्वार्थी लोग जो हैं वो यही सोचते रहते हैं कि ये मर जाए तो हमको सब कुछ मिले। भला ये स्वार्थी लोगों की प्रवृत्ति ऐसी होती है, इसलिए दूसरे के बारे में भी उनके मन में जब कोई बात आती है तो ऐसी आती है जैसी कैकेयी के मन में आई। और भरत जी के मन में तो ये है कि पिता अगर सौंप जाते तो कितना बढ़िया होता। फिर बहुत धीर धर के संभाल के उठे और बोले कि माता जी पिता की मृत्यु का कारण बताओ। अब बेटे की बात सुन करके कैकेयी कहती है, ऐसी बात कहती है, इसके लिए उपमा देते हैं ग्रंथकार कि मरम पाछि जनु माहुर देई, जैसे कोई मर्म स्थान में कलेजे को चीर दे और चीरने के बाद उसमें कोई जहरीली दवा जहर मिला दे, जिससे तो एक तो मर्म स्थान चीरने से ही मृत्यु हो जाती है, दूसरे उसमें कोई जहर डाल दे तब तो मृत्यु में कोई संदेह ही नहीं रहे। तो दशरथ जी की मृत्यु हुई तो ये तो मर्म को चीरना हुआ। और रामचंद्र के वन गमन की जो बात है वो तो उसमें मानो जहर डाल देना है कि तुरंत मर जाए। तो सब आदि से लेकर के अंत तक अपनी सब करनी कुटिल और कठोर मुदित मन बरनी, ये कुटिल है और बड़ी निष्ठुर है और खुश हो के कि हमने क्या इन लोगों का षड्यंत्र पकड़ लिया और क्या फिर जुक्ति की और क्या राम को वन में भेजा, इसके लिए खुश हो करके वर्णन कर रही है। तो भरत ही बिसर्यु पितु मरण, भरत को पिता की मृत्यु भूल गई। ये सुनते ही कि रामचंद्र वन में चले गए। क्यों? बोले भाई इनको तो पिता से भी ज्यादा प्यारे रामचंद्र हैं। रामचंद्र का वन में जाना ये इनके लिए पिता की मृत्यु से भी बढ़कर के दुख है, फिर उसमें भी अपनी वजह से, अपने राजा होने के लिए। ये देख करके बिल्कुल आश्चर्यचकित ज्यों के त्यों खड़े रह गए, स्तंभ हो गया, उनको थकित रहे और वाणी बोल न सकी। विकल बिलो की सुतहि समुझावती, मनहु जरे पर लो न लगावती, तात राव न जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमरपति सदन सिधाए, असय अनुमानी सोच परिहरहु, सहित समाज राजपुर करहु, सुनि सुठी सहम्यु राजकुमार, पाके छत जनु लाग अंगारू, धीरज धरि भरि लेहि उसासा, पापिनि सबहि भांति कुल नासा, जौ पै कुरुचि रही यति तोही, जनमत काहे न मारे मोही, पेड़ काटते पालव सींचा, मीन जियन नित बारी उलीचा, हंस बंस दशरथ जनक राम लखन से भाए, जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाए, सियावर रामचंद्र की जय। अब भरत जी को विकल देख करके कैकेयी समझाने लगी अपने बेटे को। उनका समझाना कैसा है, मानो जली हुई जगह पर कोई नमक लगा रहा हो। तो जली हुई जगह पर नमक लग जाता है तो बहुत दुख होता है, बहुत चरचराता है। बोली कि बेटा राजा हमारे जो पतिदेव हैं वो शोक करने योग्य नहीं हैं। बिढ़ाई सुकृत जसु कीन्हु भोगू, उन्होंने सुकृत और जस दोनों को बढ़ाया और बड़े बड़े भोग किए। जीते समय उनको सब धर्म का पुण्य का फल जो सुख है सो मिला और अंत में वो अमरपति इंद्र जो हैं उनकी नगरी में चले गए। सो ऐसा अनुमान करके अब तुम शोक छोड़ दो और समाज के सहित अयोध्या का तुम राज्य करो। अब ये सुन करके तो राजकुमार भरत जो हैं वो बहुत अधिक सहम गए, जैसे कोई घाव पक गया हो और पके हुए घाव पर किसी ने अंगारा रख दिया हो
अब धीरज धर करके लंबी लंबी सांस लेने लगे और अपनी माँ के लिए ये शब्द उनके मुंह से निकला, पापिनी सबहि भांति कुल नाशा। इस पापिनी ने वंश का सब भांति से नाश कर दिया। ये मंथरा की मदद और कैकेयी की दुर्बुद्धि, इन दोनों के पाप से, कैकेयी के पाप से सारे कुल का नाश हो गया। जो पे कुरुचि रही यदि तो ही, यदि तुमको इतनी कुरुचि थी, इतनी गंदी गंदी बातें यदि तुम्हें पसंद थी तो पैदा होते मुझे मार डालती, तो तुझे संतोष हो जाता कि अपने मन का भाव मैंने पूरा किया। तूने पेड़ को तो काट दिया और पल्लव को सींचा, और तूने मछली को जिंदा रखने के लिए जो बारी थी उसको उलीच दिया। माने जो जल है वही तो मछली का जीवन है। रामचंद्र हैं वो तो भरत कहते हैं हमारे जीवन है। तो जल को तो तुमने घर से निकाल के बाहर कर दिया और अब मछली को जिंदा रखना चाहती है। सो सूर्य वंश में दशरथ तो हमारे पिता प्राप्त हुए और राम लक्ष्मण सरीखे भाई प्राप्त हुए, लेकिन माँ कहलाने के लिए तू ही मुझे माँ मिली। जननी तू जननी भई, तू मेरी पैदा करने वाली जननी तू हो गई। सो बाबा विधाता पर किसी का कोई वश नहीं चलता। जब तय कुमति कुमत जिय ठयऊ, खंड खंड होए हृदय न गयऊ। बर मांगत मन भाई नहीं, गरिन जीय मुह पर्यऊ न कीरा। भूप प्रतीति तोर किम कीन्ही, मरण काल विधि मति हरि लीनी। विधि उन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघयव गुण खानी। धर्म रत राऊ, सो किमि जाने तीय सुभाऊ। असको जीव जंतु जग माही, जहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। भे अति अहित राम तेउ तोही, कौतु हसी जो हसी सो हसी मुह मसिलाई। आखि ओट उठी बैठ ही जाई, राम विरोधी हृदय ते। प्रगट कीन विधि मोही, मोह समान को बात की। बादि कहो कछु तोही, सियावर रामचंद्र की जय। अरे वो कुमति, जब से तेरे मन में ये कुबुद्धि आई तो कुबुद्धि आते ही तेरा हृदय टूक टूक होकर के फट क्यों नहीं गया? वर मांगते समय तुझे पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ नहीं गल गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। सो राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? मालूम पड़ता है कि मृत्यु के समय विधाता ने उनकी बुद्धि भी हर ली थी। सच है, विधाता भी नारी के हृदय की गति नहीं जानते हैं कि वो कब क्या रूप पकड़े। इस समय भरत जी के मन में कैकेयी पर जो गुस्सा आया है, एक स्त्री के प्रति जो क्रोध हुआ है, उससे समस्त स्त्री समाज पर ही आक्षेप करने लग गए। बोले ये सकल कपट अघ और अवगुण की खान है, ये गुस्से में बोल रहे हो, ये कोई सिद्धांत नहीं है। तो राजा तो सरल सुशील और धर्मरत थे, सो उनको भला स्त्री स्वभाव का क्या पता? भला संसार में ऐसा कौन जीव जंतु भी है, एक मच्छर भी, एक जुआ भी ऐसा नहीं है जो जिसको रघुनाथ प्राण प्यारे न हो, वो भी रामचंद्र से प्रेम करता है। सो वही रामचंद्र, ऐसे रामचंद्र तुम्हारे लिए अत्यंत शत्रु बन गए। कौतु हसी सत्य कहु मोही, पिशाचिनी तू कौन राक्षसी है, कौन पिशाचिनी है, ये मुझे बता दे। अच्छा बाबा, जो है सो है, हमको इसका पता लगाने का इतिहास जानने की कोई जरूरत नहीं है। अपने मुंह में कालिक पोतो और हमारी आंख से ओट जा करके बैठ जाओ। अब राजमाता कहलाने का जो स्वप्न है वो बिल्कुल छोड़ दो। विधाता ने मुझे राम विरोधी हृदय से प्रकट किया, सो मेरे समान और पातकी क्या होगा? मैं तुमको क्या कहूँ कि तुम पापिनी हो, तुम पातकी हो, ऐसा कहते भी नहीं बनता। पातकी तो मैं, जिसको ब्रह्मा ने तुम्हारे पेट से पैदा किया। सो मैं तुम्हें जो कुछ कहता हूँ वो तो व्यर्थ है। सुनी शत्रुघ्न मात कुटिलाई, जरहि गात ऋषि तेहि अवसर कुबरी तह आई। बसन विभूखन विविध बनाई, लखी ऋषि भरे उलखन लघु भाई। बरतयन लघृतयाहुति पाई, हुम गिलात तक कुबर मारा। परिमुह भरि मही करत पुकारा,
ऊबर टूटे फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू, आहि दैय में काह नसावा, करत नीक फल अनैस पावा, सुनि रिपुहन लखि नख सिख खोटी, लगे घसीटन धरि धरि झोटी, भरत दयानिधि दीन छुड़ाई, कौसल्या पहंगे दो भाई, मलिन बसन विवरण विकल, कृष शरीर दुख भार, कनक कलप बर बेली बन, मानहु हनि तुषार, सियावर रामचंद्र की जय। शत्रुघ्न चुपचाप बैठे माता की कुटिलता सुन रहे हैं, शरीर जल रहा है और क्रोध पर अपना बस नहीं चलता है कि इसको कैसे रोकें। इसी बीच में वहाँ विधाता की प्रेरणा से तुबरी पहुंच गई, नहीं तो कैकेयी पर ये क्रोध, ऋष कछु न बसाई जरहि गात ऋषि कछु न बसाई। जब क्रोध काबू से बाहर हो गया तो वो पता नहीं किसके ऊपर उतरेगा, लेकिन इसी बीच में वहाँ वो कुबड़ी मंथरा आ गई और वो महाराज वो घर सारे गांव में तो शोक, कैकेयी हो गई विधवा और बेटे गए वनवास में, और वो बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन के और श्रृंगार करके और आभूषण धारण करके वो आई। अब उसको देख करके तो लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न, इनको बड़ा भारी क्रोध आया हो, जैसे जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। वो हुमक करके उन्होंने उसके कुबर को देख करके लात मारा कि वो मुंह भर के धरती पर गिर पड़ी, पुकार चिल्लाती हुई। कुबर टूट गया, कपार फूट गया, दांत टूट गए, मुंह से खून बहने लगा। बोली हाय दैव, मैंने क्या नष्ट किया था, मैंने तो बढ़िया किया था, लेकिन फल हमको उल्टा मिल रहा है। अब शत्रुघ्न जी ने देखा कि ये तो नख से लेकर के शिखा तक खोटी खोटी है, तो उसकी झोंटी पकड़ करके घसीटने लग गए। परंतु भरत जी बड़े दया निधि हैं, उन्होंने उसको छुड़ा दिया और कैकेयी का घर छोड़ करके वो फिर कौशल्या के पास चले गए। कहते हैं कि जीवन भर भरत जी ने फिर कैकेयी से कभी बात नहीं की, कभी जिंदगी में भरत जी कैकेयी से बोले ही नहीं। कौशल्या पहिगे दो भाई, और कौशल्या के पास दोनों भाई चले गए। मलिन वसन, अब कौशल्या का वर्णन करते हैं कि वस्त्र तो उनके मलिन हैं और मुख विवर्ण है, विकल हैं, शरीर कृश हो गया है, बड़ा भारी दुख उनके ऊपर पड़ा है। मानो कनक कलप बर बेली बनो, मानो हनी तुषार, वो तो मानो स्वर्ण की श्रेष्ठ कल्पलता थी, परंतु उनके ऊपर जैसे पाला पड़ गया हो, बर्फ पड़ गई हो, इस प्रकार वे दुर्दशा ग्रस्त हो गई हैं। अब आगे का सियावर रामचंद्र दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं गन्धर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिम् ऊर्ध्वं मनोरथभुवान् शान्ति शान्ति। 163वें दोहे के बाद भरत ही देखी मातु उठिधाई, मूर्छित यवनि परी जई। देखत भरत विकल भय भारी, परे चरण तन दशा बिसारी। मातु तात कह से ही दिखाई, कह से राम लखन दो भाई। कई कत जनमी जग माधा, जो जनमी कुल कलंक जेहि जन्म्यो मोही। अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही, कोटि भुवन मुहि सरिसय भागी। गति जति सोरि मात जेहि लागी, पितु सुर पुर पन रघुबर केतु। मैं केवल सब जन रख हेतु,
दुख दूखन भागी मातु भरत के वचन मृदु सुनि मुनि उठी संहारी भोजन मोचति बारिया भरत को देखते ही माता कौशल्या उठ के दौड़ी, लेकिन बीच में ही मूर्छित होकर के गिर पड़े। अब उनको देखते ही गिरते देख करके भरत बहुत विकल हो गए। उन्हें अपने शरीर की दशा भूल गई और उनके चरणों पर गिर गए। अब वो कौशल्या जी से बोलते हैं, माँ तू तात कहाँ देहि दिखाई, माँ पिताजी कहाँ हैं मुझे दिखा दो। क्योंकि पिता को माता ही तो दिखा सकती है ना। और दूसरी बात ये हुई कि कैकेयी हमारी माता नहीं है, हमारी माता तो तुम ही हो। ये कहने के लिए माता संबोधन करते हैं, क्योंकि जब कौशल्या को बोलते हैं तब तो माँ तू तात कहाँ देहि दिखाई बोलते हैं, और जब कैकेयी का नाम लेना होता है तो माता नहीं कहते हैं। कैकेयी कथ जन्मी जग माझा, इससे मालूम होता है कि उनका मातृभाव कौशल्या पर है, कैकेयी पर नहीं है। जो राम का प्रेमी है वो माँ है, वो बाप है, वो सब कुछ है, और जो राम का विरोधी है वो कुछ नहीं है। अब बोले कि हमारे भाई राम लक्ष्मण और सीता जी कहाँ हैं, उन्हें दिखाओ। ये कैकेयी ने इस जगत में संतान क्यों उत्पन्न हुई, इस धरती पर वो क्यों पैदा हुई, और पैदा भी हुई तो बाझ ही क्यों नहीं रही। क्योंकि उसने जब बेटा भी पैदा किया तो मेरे सरीखा बेटा पैदा किया, जो रघुवंश में कलंक लगाने वाला हुआ, अपजस का भाजन और प्रियजन का द्रोही। मेरे समान त्रिभुवन में और कौन अभागी है। को त्रिभुवन मुहि सरिस अभागी, गति असी तोर मातु जही लागी। कब माता कौशल्या, जिसके कारण तुम्हारी ये गति हो गई, तुम विधवा हो गई, तुम्हारे पुत्र का वनवास हो गया, मेरे समान अभागी और कौन होगा। पिताजी स्वर्ग में हैं और रघुवर केतु श्री रामचंद्र वन में हैं, और मैं संपूर्ण अनर्थ का कारण बना हुआ हूँ। तो मैं बांस के वन में आग की तरफ पैदा हुआ, मुझे धिक्कार है। मैं दुस्सह दाह दुख और दूषण का भागी हूँ। अब भरत के ये मृदु वचन सुन करके माता फिर से संभाल के उठी और भरत जी को उठा के उन्होंने हृदय से लगा लिया, और कौशल्या माता की आंखों से आंसू की धारा बह रही है। लोचन मोचति बार सरल सुभाय माय ही लाए, अति हित मन राम फिर आए। भेजो बहुरी लखन लघु उसने हृदय समाई। भाव कहत सब कोई, राम मातु बस काए न होई। माता भरत गोद बैठारे, आंसू पहुँच मृदु वचन उचारे। अजहु गच्छ बलि धीरज धरहु, कुसमऊ समुझ शोक परिहरहु। जनि मानहु ही हानि गलानी, काल सब विधि राम विधाता। जो एक दिख मोहि जियावा, अजम जाने का पे भावा। पितु तात तजे रघुवीर, विष्णु हर्षण हृदय कछु। पहिरे बल कल चीर सियावर। सरल स्वभाव से माता ने भरत को हृदय से लगा लिया। बड़ा प्रेम है हृदय में,
मानो स्वयं राम फिर आए हों। जब भरत जी का भाव पक्का है कि कौशल्या जी हमारी माता हैं, तो कौशल्या जी का भी पक्का भाव है कि राम और भरत में कोई भेद नहीं है। फिर माता ने लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। इतना शोक है हृदय में, दशरथ की मृत्यु और राम का वियोग, और दूसरे एक तो शोक है और दूसरे भरत और शत्रुघ्न के प्रति अतिशय स्नेह है। ये दोनों हृदय में अमाते नहीं हैं, ये दोनों हृदय में समाते नहीं हैं। अब कौशल्या का स्वभाव देख करके सब कोई यही कहते हैं कि ये राम की माँ है, भला ऐसी क्यों नहीं होगी। माने जिसकी कोख से राम पैदा हुए, अगर ऐसी माता न होती तो इसकी कोख से राम कैसे पैदा होते। माता ने भरत को गोद में बैठा लिया और आंसू पोंछ करके मृदु वचन उसने कहा। रामायण में जो भले लोग बोलते हैं वो मृदु वचन बोलते हैं, वो कटु वचन नहीं बोलते हैं, वो चिल्ला के नहीं बोलते हैं। मृदु वचन बोलना भले लोगों का स्वभाव है। ताना कस के मारना ये भले लोगों का स्वभाव नहीं है। जो बोलता है सो मृदु बोलता है। बोली कि बक्स बलैया लू तुम्हारी, अब भी तुम धीरज धारण करो, क्योंकि देखो बड़ा कुसमय है, बड़ा अनिष्ट हो रहा है, बड़ी विपत्ति पड़ी हुई है। ये समझ करके अपने हृदय में जो शोक है उसको छोड़ दो और अपने हृदय में हानि और ग्लानि मत मानो। हानि तो ये कि पिताजी की मृत्यु हो गई, राम वन में चले गए, और ग्लानि ये कि हमारे कारण गए, इसमें हमारी माँ जो है वो निमित्त बनी, मैं निमित्त बना, तो अपने निमित्त पने को समझ करके तो ग्लानि है और उनकी मृत्यु से हानि है। तो ये दोनों बात मत मानो। क्यों? बोले काल और कर्म की गति जो है वो अघटित होती है, अघटित होती है ऐसा जान लो। माने ये किसी की गढ़ी हुई नहीं है। परिस्थिति बनाने वाला कि ऐसा समय इनके ऊपर आवे मनुष्य नहीं होता है, और कर्म का जो फल मिलता है वो भी देने वाला कोई आदमी नहीं होता है। इसलिए काल कर्म के अनुसार जो कुछ हो रहा है उसको तुम मनुष्य का गढ़ा हुआ मत समझो। माने ये दशरथ की मृत्यु और राम वनगमन ये कर्म के अनुसार हुआ है, काल के अनुसार हुआ है। इसको कैकेयी ने गढ़ दिया है या कैकेयी के कारण ऐसा हुआ है, उसको दोष मत लगाओ। कौशल्या कहती है कि कैकेयी को इसका दोष मत लगाओ। काहू ही दोष देहु जनिताता, भामु ही सब विधि बाम विधाता। वो कौशल्या जी कहती हैं देखो ये भले मानुष का काम है दूसरे को दोष लगा देना कि ये हमारी गलती नहीं है, उसकी है। गलती जहाँ आदमी की सरासर अपनी रहती है वहाँ भी अपनी गलती समझ में नहीं आती, वो उसको दूसरे के सिर पर मढ़ने की, थोपने की कोशिश करता है। तो बोले कि बेटा दूसरे किसी को दोष मत दो, कैकेयी को दोष मत दो, विधाता ही हमारे प्रतिकूल हो गया है, बाम हो गया है, माने प्रतिकूल हो गया है सब तरह से। देखो इतना दुख होने पर भी मुझे उसने जिंदा रखा, मारा नहीं, और अब भी पता नहीं है कि उसको क्या भाव है वो आगे क्या करना चाहता है। तो बेटा क्या सुनाऊं तुमको। पिता का आदेश मान करके पितु आयसु भूखन बसन तात तजे रघुबीर। रघुबीर श्री रामचंद्र ने पिता की आज्ञा से भूषण भी छोड़ दिए और वस्त्र भी छोड़ दिए, और ये सब करते समय भी उनके हृदय में कोई हर्ष विषाद नहीं हुआ। ये बात राजा ने अपनी आंख से देखी और उनके सामने उन्होंने बलकल चीर पेड़ों की छाल पहन ली। ये उन्हें अपनी आंखों से देखना पड़ा और यही चोट राजा के चित्त पर लगी जिससे उनकी मृत्यु हो गई। और राम की तो ये दशा थी कि मुख प्रसन्न मन रंगन रोषु, सब कर सब विधि करि परितोषु। चले विपिन सुनि सिय संग लागी, रहइन राम चरण अनुरागी। सुनत ही लखनु चले उठि शाखा,
रहहि न जतन किए रघुनाथा, तब रघुपति सबहि सिरुनाई। चले संग सिय अरु लघु भाई, राम लखन सिय बनहि सिधाए। गयुन संगन प्राण पठाए, यहु सब भाई न आखिन आगे। तऊ न तजा तनु जीवय भागे, मोहिन नेह राम सरिस सुत मैं महतारी। जियई मरई भल भूपति जाना, मोर हृदय सतकुलिस समाना। कौसल्या के बचन सुनी, भरत सहित रनिवास। व्याकुल बिलपत राजगृह, मानहु शोक निवास सियावर। जब रामचंद्र ने बलकल वस्त्र धारण किया, तब उनके मुख पर प्रसन्नता खेल रही थी। मन में न किसी के प्रति राग है और न किसी के प्रति द्वेष है, और सबको सब तरह से उन्होंने परितुष्ट किया। दास दासियों की भी 14 बरस के लिए व्यवस्था कर दी। 14 बरस के लिए क्या, हमेशा के लिए व्यवस्था कर दी। और वन के लिए चल पड़े। ये समाचार सुन करके सीता उनके साथ लग गई। उन्होंने सीता से कहा नहीं कि हमको वन हुआ है, और न तो कहा कि तुम चलो। सीता जी स्वयं उनके साथ लग गईं, क्योंकि वो राम के चरणों की सच्ची अनुरागी हैं, प्रेमिका हैं। वो घर में भला कैसे रह सकती थीं? रहई न राम चरण अनुरागी, वो राम चरण की अनुरागी है, वो कैसे रहे? और सुनते ही लक्ष्मण भी उठ करके उनके साथ चल पड़े। स्वयं रामचंद्र ने यत्न किए कि पिताजी के संतोष के लिए, माताओं के संतोष के लिए तुम घर में रह जाओ, लेकिन रघुनाथ के यत्न करने पर भी वो नहीं रुके। और उसके बाद रघुपति ने सबको सिर नवाया। कोई घबराहट नहीं, कोई व्याकुलता नहीं, कहीं भी कदम उनका डगमगाता नहीं है। सीता और छोटे भाई को साथ लेकर के चले गए। राम लक्ष्मण सीता तो वन में चले गए, लेकिन मैं अभागिनी न उनके संग जा सकी और न तो अपने प्राण ही उनके साथ भेज सकी। मैं मरी भी नहीं। ये सब इन्हीं आंखों के सामने ये सारी घटनाएं घटित हुई, परंतु ये जीव कितना अभागा है कि इसने शरीर को छोड़ा नहीं। जब मैं अपने स्नेह की ओर देखती हूँ कि हमारा प्रेम उनके साथ कितना है और शरीर नहीं छूटा, तो मुझे शर्म नहीं आती है। क्यों? मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि राम सरीखा बेटा मुझे मिला और मैं उसकी माँ बनी। असल में जीना और मरना तो राजा दशरथ का ही सबसे बढ़िया हुआ। हमारे पतिदेव जो हैं, कवई जियई मरई फल भूपति जाना। जिए तो रामचंद्र का सुख देखा और मर गए तो रामचंद्र के लिए मर गए। जिसका जीना राम के लिए, जिसका मरना राम के लिए, वही जीना मरना जानता है। और नहीं तो दुनिया में कितने कीड़े मकोड़े रोज मरते और जीते रहते हैं। सो मेरा हृदय तो 100 वज्र से भी ज्यादा कठोर है। कौशल्या की बात सुन करके रनिवास सहित भरत व्याकुल हो गए और विलाप करने लग गए। उस समय राजमहल ऐसा हो गया जैसे ये राज निवास न हो, शोक निवास हो। राजगृह मानो शोक निवासु, वो राजगृह जो है वो मानो शोक गृह बन गया। बिलपहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरत कही विवेकमय वचन सुनाए। भरत हूँ मातु सकल समुझाई, कही पुराण श्रुति छल विहीन सुचि सरल। बोले भरत जोर जुग पानी, जे अघ मातु पिता सुत मारे। गाय गोठ मही सुरपुर जारे, जे अघतिय बालक बत कीन्हे। मीत महीपति माहुर दीन्हे, जे पातक उपपातक यहीं। कर्म वचन मन भव कवि कहीं।